एक जमाने में लोगों के मनोरंजन का साधन खेल कूद, सर्कस और रेडियो होते थे। मगर 20वीं सदी के मध्य में भारत के लोग सिनेमा के पर्दे पर कलाकारों को चलते फिरते देखकर हैरान हुआ करते थे। ये उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। फिर कुछ वर्षों बाद टेलीविजन के रूप में 25-30 इंच के प्लास्टिक के डिब्बे का यह जादू घर घर तक पहुंचने लगा। नमस्कार, प्रदेश तक के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपका इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। घर कितना बड़ा है इसका अंदाजा उस पर लगे एंटेना से लगाया जाता था। शाम के वक्त एंटेना का दिशा बदलना और चिल्लाकर पूछना सिग्नल आया, इस बात का संकेत होता था कि इस घर में टेलीविजन पर कलाकारों की तस्वीर साफ नहीं आ रही। ये बात पुरानी जरूर है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के जहन में आज भी ताजा है। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 25 अप्रैल है और आज ही के दिन 1982 में दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गया था। देश में बुद्धू बक्सा अर्थात दूरदर्शन का आना जितनी बड़ी खबर थी, उससे बड़ी खबर थी उसका रंगीन हो जाना। क्योंकि इसके बाद लोगों में टीवी खरीदने के लिए होड़ सी लग गई थी। कुछ लोगों के लिए टीवी मनोरंजन का साधन था, तो कुछ के लिए स्टेटस सिंबल तक बन चुका था। इस तरह टेलीविजन पर पहली बार रंगीन चलचित्र की प्रसारण शुरू हुई थी। वैसे तो देश में हजारों मनोरंजन के चैनल उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेलीविजन बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आपको बता दें, वर्तमान में दूरदर्शन चैनल देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें 2 नेशनल और 11 रीजनल चैनल के साथ कुल 21 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। आज दूरदर्शन पूरे भारत में 1416 ट्रांसमिशन केंद्र और 66 स्टूडियो के साथ काम कर रहा है। वैसे तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में हुई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में हफ्ते में केवल 2 दिन 1-1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित होता था। इसका मकसद लोगों को जागरूक करना था, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य, यातायात, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य जैसे विषय शामिल रहते थे। दूरदर्शन का रोजाना प्रसारण 1965 में शुरू हुआ। दूरदर्शन 1975 तक सिर्फ 7 शहरों में सीमित था। बता दें, 1959 में जब भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, तब ये आकाशवाणी का हिस्सा था, लेकिन बाद में कुछ कारणों के चलते ये अलग हो गया। साल 1965 में इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। इसके साथ ही रोजाना इसका प्रसारण शुरू हुआ और इसके साथ ही दूरदर्शन पर कृषि दर्शन, चित्रहार जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम आने लगे। लेकिन अभी टीवी की लोकप्रियता में बड़ा बदलाव आने वाला था। भारत में टीवी के आने के 23 साल बाद 25 अप्रैल 1982 को टीवी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अब टेलीविजन रंगीन हो चुका था और 1982 को भारत में पहली बार मद्रास और आज के चेन्नई से टीवी पर रंगीन प्रसारण यानी कलर ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया था। इसी साल नवंबर महीने में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की और इस दौरान सरकार ने खेलों का रंगीन प्रसारण किया। इसके बाद भारत में टीवी की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसमें टीवी को लेकर भारत के लोगों में क्रेज बढ़ा दिया और रही कसर इस दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम रामायण और महाभारत ने पूरी कर दी। इन 2 कार्यक्रमों की दीवानगी ने टीवी को न सिर्फ शहर बल्कि भारत के गांव-गांव तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, तब से ही 1980 के दशक को दूरदर्शन युग कहा जाता है। इस दौरान कई धारावाहिक प्रसारित हुए जो देश के कोने-कोने तक पहुंचे और लोगों के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। सन 1984 में प्रसारित धारावाहिक हम लोग, सन 1986 से 87 में बुनियाद, 1987-88 तक रामायण और 1988 से 1989 तक महाभारत जैसे बेहद लोकप्रिय धारावाहिकों का प्रसारण किया गया। जब रामायण सीरियल का प्रसारण होता था, उस वक्त सड़कें सुनसान हो जाती थी, टीवी के सामने भीड़ लग जाती थी। कई किस्से तो ऐसे भी हैं कि लोग टीवी की पूजा करते थे और उसके बाद रामायण का सीरियल देखते थे। कृषि दर्शन देश में सबसे लंबा चलने वाला दूरदर्शन का कार्यक्रम है। अब टीवी का सफर करीब 96 साल पुराना है। 9 दशक पहले कभी भारी भरकम डिब्बे के रूप में दिखने वाला बॉक्स आज हमारे बोलने भर से ही चैनल बदल देता है। इतिहास के पन्नों से ही
कई ऐसी रोचक और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ।